आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर इजाफा कर दिया है। आपको बताते चले कि पेट्रोल की नई कीमत ₹336.06 है, जबकि डीजल की नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। गुज़िश्ता 10 दिनों में पेट्रोल ₹25.10 और डीजल ₹65.08 फी लीटर महंगा हो चुका है। अगस्त 2026 में छुट्टियों की भरमार, शहरियों को मिल सकती है 12 तातीलात। मुकम्मल तफसीलात सामने आ गयी। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अगस्त 2026 खासा खुशगवार साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में हफ्तावार और सरकारी तातीलात को मिलाकर बड़ी तादाद में छुट्टियां मिलने का इम्कान है। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक अगस्त 2026 में मजमूई तौर पर 12 तातीलात होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उन तातीलात में हफ्तावार छुट्टियां और वफाकी आम तातील शामिल होंगी। तफसीलात के मुताबिक 14 अगस्त 2026 बरोज जुम्मा पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाएगा। इस मौके पर शहरियों को जुम्मा, हफ्ता और इतवार पर मुश्तमिल मुसलसल 3 रोजा छुट्टी मिलने का इम्कान है, जिससे लोग अपने तफरीही प्रोग्राम भी तरतीब दे सकते हैं। इसके अलावा 25 अगस्त 2026 बरोज मंगल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील मुतवक्का है। अगस्त 2026 में हफ्तावार तातीलात की तादाद 10 होगी, जिनमें हफ्ता और इतवार शामिल हैं, जबकि 2 वफाकी तातीलात शामिल होने के बाद मजमूई तातीलात की तादाद 12 तक पहुँच सकती है। ताहम निजी शोबे में तातीलात का शेड्यूल मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि हर इदारा अपनी पॉलिसी के मुताबिक छुट्टियों का फैसला करता है। बास कंपनियों में जरूरी अमला तातील वाले दिन भी काम करता है, जिसके बदले बाद में छुट्टी दी जा सकती है। हुकाम का कहना है कि तातीलात का हतमी शेड्यूल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए जाने वाले बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद ही वाजिया होगा। अब पुरानी गाड़ी रखना महंगा पड़ सकता है। पंजाब हुकूमत ने ऐसा नया कानून नाफिज कर दिया है, जिसके बाद हजारों गाड़ियाँ स्क्रैप की जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने पुरानी, नाकाबिल इस्तेमाल और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा कानूनी इकदाम करते हुए नई स्क्रैपिंग पॉलिसी नाफिज कर दी है। इस कानून के तहत पहली बार एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की तारीफ सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना दी गई है। नए कानून के मुताबिक ऐसी गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हो चुकी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद न हो या जो शदीद हादसे, आग या कुदरती आफत के बाइस नाकाबिल इस्तेमाल हो, उन्हें स्क्रैप किया जा सकेगा। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए जमा करा सकता है। ताहम ये अमल सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग मराकज पर ही किया जाएगा। स्क्रैपिंग के दौरान काबिल इस्तेमाल पुर्जे महफूज किए जाएंगे, जबकि बाकी गाड़ी को रिसाइकिल किया जाएगा ताकि माहौल पर मनफी असरात कम हों। पंजाब हुकूमत के कहना है कि इस नए कानूनी फ्रेमवर्क का मकसद फिजाई आलूदगी में कमी, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फरोग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई करना है, जिससे साफ और बेहतर माहौल के क़याम में मदद मिलेगी। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह कितनी है? तफसीलात सामने आ गयी। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहों और मराद का मामला जेर बहस आया, जहां अहम तफसीलात सामने आ गयी। इजलास में नेपरा हुकाम ने बताया कि चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह अलाउंस समेत तकरीबन 32 लाख रुपए माहाना है, जबकि साबिक कानून के मुताबिक ये तनख्वाह और मराद तकरीबन 11 लाख रुपए थी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफा काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं होना चाहिए था और इस मामले के खुसूसी ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया गया है। इजलास में IPPs को दी जाने वाली अदायगियों पर भी सवालात उठाए गए। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल IPPs को 1149 अरब रुपए एनर्जी चार्जेस, जबकि 1800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। गुज़िश्ता 5.5 साल में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 7275 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। सैनिटर्स ने नेपरा की कारकर्दगी, महंगी बिजली, लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्जों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नेपरा हुकाम ने वज़ाहत दी कि कोई भी पावर प्लांट बिजली पैदा किए बगैर अदायगी वसूल नहीं कर रहा। अब देखना ये है कि नेपरा की मराद और बिजली के निजाम से मुतालिक मामलात पर भी मजीद क्या इक़दाम किए जाते हैं। क्या नीलम मुनीर माँ बनने वाली हैं? एक तकरीब की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर नई कयास आराइयों को जन्म दे दिया, मगर हकीकत क्या है? पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर एक हालिया तकरीब में शिरकत के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर खबरों की जीनत बन गई हैं। तकरीब की तस्वीर और वीडियोस वायरल होने के बाद मद्दाह उनकी निजी जिंदगी से मुताल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन का दावा है वायरल वीडियोस में नीलम मुनीर का बेबी बम्प दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उनके यहाँ पहले बच्चे की मुतवक्का आमद से मुताल्लिक कयास आराइयों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। ताहम अब तक नीलम मुनीर ने
इन खबरों पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया और न ही हमल से मुताल्लिक किसी खबर की तस्दीक की है। दूसरी जानिब मद्दाहों की बड़ी तादाद अदाकारा के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार कर रही है, जबकि कई सार्फिन का कहना है कि बगैर तस्दीक किसी की जाती जिंदगी से मुताल्लिक दावे करना मुनासिब नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम बातें महज कयास आराइयां हैं और नीलम मुनीर या उनके नुमाइंदों की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तालीमी इदारे कब खुलेंगे? तलबा और वालिदैन के लिए अहम खबर सामने आ गई। स्कूलों की छुट्टियों से मुतालिक बड़ा मुतालबा कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे कब खुलेंगे, इस हवाले से तलबा और वालिदैन के लिए अहम खबर सामने आ गई। निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीम प्राइवेट स्कूल सोल्यूशंस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौसम गर्मा की तातीलात का दौरानिया कम किया जाए और स्कूलों को मुकर्ररा तारीख से पहले खोलने की इजाज़त दी जाए। तंजीम के इजलास में मुतालबा किया गया कि स्कूलों को मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक 24 अगस्त 2026 के बजाय 3 अगस्त 2026 से दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाए। इजलास में कहा गया कि जल्द स्कूल खोलने से तलबा का तालीमी नुकसान नहीं होगा, बल्कि निसाब मुकम्मल करने और तदरीसी अमल को बेहतर अंदाज में जारी रखने में मदद मिलेगी। निजी स्कूलों के नुमाइंदों ने हुकूमत से तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए ताउन की अपील की। इजलास में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों को भी हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सकें। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी स्कूलों कॉलेजों के लिए 22 मई 2026 से 23 अगस्त 2026 तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान किया था, जिसके बाद तालीमी इदारे 24 अगस्त 2026 को खुलने हैं। अब फैसला पंजाब हुकूमत करेगी कि स्कूल मुकर्ररा तारीख पर खुलेंगे या निजी इदारों के मुतालबे पर पहले तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जाएंगी। मैं खुद को खूबसूरत समझती हूँ। नाजिश जहांगीर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। अदाकारा ने अपनी खूबसूरती पर खुलकर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तानी अदाकारा नाजिश जहांगीर ने अपनी शख्सियत, अपनी खूबसूरती से मुताल्लिक पुरएतमाद अंदाज में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि वो खुद को खूबसूरत समझती हैं और अपनी हर खूबी की कदर करती हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने पैगाम में अदाकारा ने लिखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न की नेमत से नवाजा है, जिस पर वो हमेशा उसका शुक्र अदा करती हैं। नाजिश जहांगीर का कहना था कि हर इंसान को अपनी खूबियों को कबूल करना चाहिए और उन्हें अल्लाह ताला की नेमत समझते हुए शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि खुद पर एतमाद इंसान की शख्सियत को मजीद निखारता है। अदाकारा के इस बयान ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। कई मद्दाहों ने उनके एतमाद, मुस्बत सोच को सराहते हुए कहा कि अपनी खूबियों को तस्लीम करना गुरूर नहीं बल्कि खुद एतमादी की अलामत है। दूसरी जानिब बाज़ सार्फिन ने इस बयान पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। ताहम मजमूई तौर पर नाजिश जहांगीर का पैगाम सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है और मद्दा इस पर मुसलसल तबसरे कर रहे हैं। फैसल कुरैशी को सिंध पुलिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। शोबीज के सुपरस्टार अब खेलों के फरोग में भी अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, टीवी मेजबान और प्रोड्यूसर फैसल कुरैशी को सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से सिंध पुलिस की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद फैसल कुरैशी को खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड में फैसल कुरैशी के साथ मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात को भी शामिल किया गया है ताकि खेलों की सरगर्मियों को मजीद मौसर अंदाज में फरोग दिया जा सके। इस बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान भी बतौर रुकन शामिल हैं, जिनके साथ फैसल कुरैशी भी खिदमत अंजाम देंगे। फैसल कुरैशी का शुमार पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के कामयाब तरीन फनकारों में होता है। उन्होंने कई मकबूल ड्रामों, टीवी शोज और दीगर मंसूबों के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इनकी शमूलियत से सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, खेलों के फरोग और मुस्बत सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में मजीद फाल किरदार अदा करेगा, जबकि शोबिस और खेलों के दरमियान ताउन को भी नई तकवीत मिलेगी। लगातार 3 छुट्टियां, शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बार फिर खुशी की खबर सामने आ गई है, क्योंकि उन्हें मुसलसल 3 छुट्टियां मनाने का मौका मिलने जा रहा है। ये खबर सुनते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अक्सर लोग लंबी छुट्टियों का इंतजार करते हैं ताकि अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार सकें या कहीं सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकें। पाकिस्तान में जब भी लगातार तातीलात मिलती हैं, तो लोग उन दिनों को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करते हैं। कुछ खानदान तफरी मकामात का रुख करते हैं, जबकि कुछ लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातों को तरजीह देते हैं। अब ऐसे ही अफराद के लिए एक और मौका आने वाला है
क्योंकि अगस्त के महीने में शहरी 3 दिन की मुसलसल छुट्टियों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस बार जश्न आज़ादी के साथ शहरियों को मजीद 2 छुट्टियां भी मिलने का इम्कान है। कैलेंडर के मुताबिक 14 अगस्त जुम्मे के रोज आएगी, जिसके बाद हफ्ता और इतवार की मामूल की तातीलात होंगी। यूँ शहरियों को मुसलसल 3 छुट्टियों का मौका मिल जाएगा, जिससे वो सफर, तफरीह या अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आयमा बेग ने ऐसा नया लुक आजमाया कि खुद भी हैरान रह गयीं। गुलकारा की ग्लैमरस तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने अपने नए ग्लैमरस अंदाज से मदाहों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में वो फुल फेस मेकअप और मुनफरिद स्टाइल के साथ नजर आई, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। तस्वीर के साथ आयमा बेग ने बताया कि वो अमूमन भारी मेकअप करना पसंद नहीं करती, इसलिए ये अंदाज उनके लिए एक नया और मुख्तलिफ तजर्बा था। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में ये भी लिखा कि मुमकिन है वो बाद में इस पोस्ट को आर्काइव कर दें, जिस पर मदाहों ने भी दिलचस्प रद्द अमल दिया। बात-ए-आज़ा गुलकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक करीबी सेल्फी शेयर करते हुए एतराफ किया कि फुल मेकअप लुक आजमाने के बावजूद वो अब भी इसके बारे में मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं है। ताहम नए अंदाज को आजमाना उनके लिए खुशगवार तजर्बा साबित हुआ। आयमा बेग की बेतकल्लुफ गुफ्तगू और नया लुक मदाहों को खूब पसंद आ रहा है, जबकि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रजब भट्ट और सादिया बलोच की जिम वीडियो वायरल। ताल्लुकात की अफवाहों पर रजब भट्ट ने खामोशी तोड़ दी। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट एक बार फिर खबरों में हैं। ताहम इस बार वजह उनकी कोई वीडियो नहीं, बल्कि जिम में सादिया बलोच के साथ वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस हैं। रजब भट्ट की लाहौर के एक जिम में फिटनेस इन्फ्लुएंसर सादिया बलोच के साथ वर्जिश करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद सार्फिन की जानिब से दोनों के ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू कर दी गयी। वायरल वीडियोस में देखा गया कि रजब भट्ट सादिया बलोच को वर्जिश के दौरान रहनुमाई फराम कर रहे हैं और मुख्तलिफ एक्सरसाइज का तरीका भी समझा रहे हैं। इन मनाजिर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवालात उठाए, जबकि कुछ सार्फिन ने अपनी राय का इजहार किया। बात-ए-आज़ा रजब भट्ट ने उन तमाम अफवाहों की वजाहत करते हुए कहा कि सादिया बलोच के साथ उनका ताल्लुक सिर्फ दोस्ती और पेशा वराना नौयत का है। उनका कहना था कि जिम में मुलाकात का मकसद सिर्फ फिटनेस और वर्जिश था, इसके अलावा कोई और मामला नहीं। रजब भट्ट ने मदाहों से अपील की कि वो मुख्तसर वीडियोस देखकर फैसला ना करें, क्योंकि हकीकत अक्सर सोशल मीडिया पर फैलने वाली बातों से मुख्तलिफ होती है। वाज़ेह रहे कि रजब भट्ट अपनी साबिक अहलिया ईमान से अलहदगी की तस्दीक के बाद भी खबरों में रहे, जबकि सादिया बलोच फिटनेस और डिजिटल कंटेंट के हवाले से जानी जाती हैं। हॉलीवुड से अफसोसनाक खबर सामने आ गई। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी मास्क के मारूफ डायरेक्टर चक रसल 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी अहलिया और अदाकारा ने उनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के करीब वाक़े घर में अचानक इंतकाल कर गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहोश शख्स की इतला मिलने पर मुकामी फायर सर्विस एहलकार उनकी रिहाइशगाह पहुँचे, ताहम उन्हें बचाया न जा सका। ताहाल उनकी मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। चक रसल ने हॉलीवुड में तकरीबन 4 दिहाइयों तक शानदार खिदमत अंजाम दी और कई यादगार फिल्में बनाई। ताहम उन्हें 1974 की सुपरहिट फिल्म दी मास्क की हिदायतकारी के बाइस सबसे ज्यादा शोहरत मिली। यही फिल्म अदाकार जिम कैरी के कैरियर का अहम मोड़ साबित हुई और उन्हें आलमी सतह पर सुपरस्टार बना दिया। चक रसल अपने पीछे अहलिया, 3 बच्चों और एक बहन को सोगवार छोड़े गए हैं। उनके इंतकाल पर फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और मद्दाह अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये दफा 144 नाफिज है। क्या पता हो रही है, क्या ड्रामा? पुलिस के जवान अलर्ट है साथ। मेरी बात सुनो। जी सर। किसी की तरफ से पाबंदी है, दफा 144 लगा हुआ है। ठीक है। हम लोगों को अलाउ नहीं है कि किसी माइक पे बात करें। ठीक है। वैसे सिंपल आपको बता रहे हैं सर, हम रहनुमाई लोगों की रहनुमाई कर ले। पुलिस मजबूर है, पुलिस के साथ ताउन करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं गडानी जो थाना है, गडानी चौकी, वहाँ पे मौजूद है और देख रहे हैं कि पुलिस के जो नौजवान हैं वो चौकी पे तैनात हैं और बहुत रश लगा हुआ है। आखिर वजूहात क्या है, लोगों को रोका क्यों जा रहा है, ये सारी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। आए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है? पहले से ठीक ठाक है, तबीयत बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम यहाँ पे आए हैं, जा तो हम किसी और काम नहीं, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने, नफरी जो है ना, वो उन्होंने गाड़ियों को रोका हुआ है, काफी सारा रश है। जी जी। ये क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, क्या पताखोरी है, क्या ड्रामा है? इसकी वजह ये कोई पत्ताखोरी नहीं है। पिछले 2 हफ्तों पहले जो पिकनिक पॉइंट पे आए थे गडानी सिटी पे, इतने बच्चे थे 5 दाने,
इस टाइम पे जून जुलाई में समंदर अपनी तगयानी बहुत ऊंचाई है। ठीक है, इनको कोई पता नहीं कि ये समंदर की लहरें किस वजह से उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही अंधाधुंध अपने को फेंकते हैं, जिनमें से 5 डूब गए थे, 4 को लाइफ गार्ड रेस्क्यू जवानों ने रेस्क्यू किया था, जिनमें से एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। ठीक है, उस बहुत तवील अरसे के बाद उनको एक लाशें बच्चे मिली थे, उनको। लाशें मिली। एक को 24 घंटे के बाद रेस्क्यू किया। ठीक। रेस्क्यू में काफी दुश्वारी हुआ, क्योंकि जून जुलाई की वक्त है, तगयानी बहुत ऊंचे उठते हैं। आप यहाँ पे सिविल हैं या नहीं, मैं बिल्कुल लासेवल हूँ। सिविल है? जी हाँ, और अभी डीसी की तरफ से यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है कि दफा 144 गडानी पिकनिक पॉइंट पे नाफिज है। नहीं, तो वो तो जाहिर है कि किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे को यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को रोकना चाहिए। ये बिल्कुल पुलिस को दिया हुआ है इख्तियार, डीसी ने, पुलिस के जवान अलर्ट है, सारे खड़े हैं, जाओ देखो सबको एक रोक रहे हैं। खड़ा है, वो खड़ा है, उसके बैज भी जिसकी नहीं लगा ड्यूटी हुआ है, ऐसी जिसके बात लगे कैसे हुए हैं हो सारे सकती पुलिस वाले, ये रश का रोक रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है। तो ताना नहीं है, चौकी है। चौकी में कौन सा 100 नंबरी होता है है? सर? नहीं, कम से कम कोई ऐसा बंदा तो मेन तो होना चाहिए नहीं यहाँ पे। मैंने ये आप देख रहे हैं ना, ये बाकी उनको पूछे कि क्यों खड़ा है आप? मैं तो सबको खड़ा हूं, पता है। नहीं। मैं आपको दे रहा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ कि दफा 144 नाफिज है। गडानी पिकनिक पॉइंट इस टाइम पे सैर व तफरे के लिए बिल्कुल बंद है। पुलिस मजबूर है, पुलिस के साथ ताउन करें, जो पुलिस भी आगे से मजबूर है। अगर किसी को जाना है, डीसी से इनका ताल्लुकात है, जाए डीसी के पास, अपना इजाजत ले लें, पुलिस वाले को दिखाएं, बेशक जाएं अंदर। लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई एसओपीज तो अवेजा होना चाहिए ना, आने जाने के लिए किसी बंदे को पता होना चाहिए कि हमें जाना है नहीं जाना है, ये सारी चीजें। वो आप लोग वहाँ से आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, यहाँ के बंदे हैं, इनको पता है। तो ये जो गाड़ियाँ आगे गुजर रही हैं, कैमरामैन लोकल बंदों के लिए इजाजत है, इनके घर हैं, लोकल यानी कि यहाँ पे जो लोकल रहायशी जिनके घर हैं उनको हिला हुआ है। पिकनिक पॉइंट पे दफा 144 नाफिज है। ठीक है, कोई भी इस वक्त गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश करे, डीसी साहब की तरफ से पुलिस को फुल इजाजत है, और गिरफ्तार करके उसके ऊपर एफआईआर चार्ट किया जाए। थैंक यू। आप बता सकते हैं कि कोई कौन यहाँ पे मजीद तो बंदा है गवर्नमेंट के हवाले से जिससे हम बात कर सके? कोई है ऐसा बंदा? जवान खड़े हुए हैं। जवान के अलावा कोई ऑफिसर जहाँ पे तैनात है? ऑफिसर आप बिल्कुल चौकी पे मालूम करें कौन है इस वक्त, आप बिल्कुल कवरेज करें अपना, उससे पूछे भाई क्यों बंद है, किस वजह से। चलो हम जानने की हाँ, कोशिश ठीक है, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। क्या हाल है सर? सर क्या हाल है? मेरी बात सुनो, जी सर। डीसी की तरफ से पाबंदी है, दफा 144 लगा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को अलाउ नहीं है कि किसी माइक पे बात करें। ठीक है तो वैसे सिंपल आपको बता रहे हैं, सर, हम रहनुमाई लोगों को रहनुमाई कर ले, हम आपकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, एक कोई हफ्ता मसला हुआ है, नहीं है। 4 बच्चे डूब गए थे, हाँ, वो 4 बच्चे डूब गए थे, जिस वजह से दफा 144 नाफिज है। लेकिन हम लोगों को अलाउ नहीं है, हम लोग मीडिया से बात नहीं करते हैं इस मसले में। इसके लिए आपको एसएसपी से इजाजतनामा लेना सर पड़ेगा। बात सुनो, मैं माजरत। मैं वो नहीं बात कर रहा। जी, जी। अगर आप हमें बता रहे हैं तो हम इसको पब्लिश करेंगे ना, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं, आने वाले लोगों को तकरीबन एक वो तरह हफ्ता से हो गया, एक देखिए- हफ्ता हो गया, सबको पता चल गया ज्यादातर कि दफा 144 नाफिज है। नहीं तकरीबन ज्यादा सर, देखिए हम मीडिया से है ना, कराची तो हमें के- भी कम से कराची कम की पता होना मीडिया- चाहिए था ना। कराची की मीडिया सबको ज्यादातर पता है कि दफा 144 लगा हुआ है। यहाँ सिर्फ उसको अलावा जिसके अपने जाती घर हैं, या कस्टम हाउस के मुलाजिम है, या जो शिप ब्रेकिंग के मुलाजिम है, बकाया पिकनिक पॉइंट बंद है। आगे भी नफरी लगा हुआ है, एसएचओ साहब खुद भी मौके पे मौजूद हैं, अंदर भी ऑफिसर तैनात हैं। दफा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी तो किया आपकी क्या यहाँ पे डायग्नेशन है? मतलब आप यहाँ पे क्या है। हम लोग यहाँ से गाड़ियों को वापस करें, जो सियाह पिकनिक पे आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वापस हो आप जाए। रहनुमाई कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट के हवाले से, आपको ये मतलब आपका नहीं डायग्नेशन है? जी। चले नाजरीन, आपको अपडेट करते रहते हैं इंशाल्लाह। आना